Okay, fine. So we are going to discuss the question paper, right? जिस पे आप लोगों ने टेस्ट दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 30 डाउट्स है, right? So we'll discuss it. So क्वेश्चन नंबर 30 काफी बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है? The question was this. We are discussing question number 30, right? So summation of ऐसे था n की वैल्यू 1 से लेकर या आई थिंक यहाँ पे k की वैल्यू 1 से लेकर n तक था ना. जस्ट लेट मी चेक इन द क्वेश्चन पेपर. या k की वैल्यू 1 से लेकर n तक था. परफेक्ट, फाइन. ओके, सो यहाँ पे था जो क्वेश्चन, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, राइट. फिर समेशन ऑफ सिग्मा, मतलब समेशन ऑफ एम स्क्वायर, और यहाँ m की वैल्यू 1 से लेकर k तक, राइट. और ये क्वेश्चन में दिया इज इक्वल टू a n रेज टू 4 प्लस b n क्यूब प्लस c n स्क्वायर प्लस d n प्लस a, राइट. अब जरा एक चीज समझने की कोशिश कीजिए. मुझे निकालना है कि कौन सा नीचे जो ऑप्शंस जो दे रखा था कौन सा गलत है. बेसिकली वो a b c d e की वैल्यू है. तो हम क्या करेंगे कि हमारा मेन गोल क्या होनी चाहिए कि a b c d e की वैल्यू निकालनी, ठीक है. तो मैं पहले LHS की तरफ जा रहा हूँ, इसको सॉल्व करते पहले अंदर वाले को, ठीक है, इसका, राइट. तो सिग्मा एम स्क्वायर m की वैल्यू 1 से लेकर k तक, इसका मतलब क्या है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर कहाँ तक k स्क्वायर तक. आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? इस बताया था ना हमने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है. तो n नहीं, n इंटू कितना हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, करेक्ट ना. बताइए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर कितना होता है, याद है कितना होगा? मैंने जो बोला वो सही है. n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, n इंटू एन प्लस 1 into 2n plus 1, n into n plus 1 into 2n plus 1/6. Am I right? Is this true or false? बताइए, याद है ये बताया था हमने, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स. क्या ये चीज जो हमने लिखा है वो गलत है या सही है? यस, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, बिल्कुल. n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 परफेक्ट है ना, बिल्कुल सही है. या चलिए, तो ये आ गया हमारे पास. अब घबराएंगे नहीं, ठीक है ना. यहाँ पे अब इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है. गले से लगा ले मल्टीप्लीकेशन. मैथमेटिक्स में सिंप्लीफिकेशन से ना भागे, कैलकुलेशन से बिल्कुल नहीं भागना है, ठीक है. इसको प्यार से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारा क्या आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस के इंटू 2k प्लस 1/6. अब फिर से थोड़ा इसको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा आपको. अभी सिर्फ हम इसके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है. के स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करोगे तो के स्क्वायर इंटू 2k क्यूब प्लस के स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस k/6. काफी बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह सॉल्व करो ताकि आपको समझ में आए. 2k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस k/6, करेक्ट. अब है ये इसका वैल्यू आ गया, ठीक है.
अब मुझे किसका निकालना है, समेशन ऑफ k इक्वल टू 1 टू n। तो लिखना बाद में, लिखने की जल्दीबाजी मत कीजिए, पहले समझ लेंगे तो आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। सिग्मा ऑफ, ठीक है, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक है। तो देखो यहाँ पे क्या है, 2k³ प्लस 3k² प्लस k बाई 6। ठीक है, अब में जो सिग्मा होता है ना, ये एडिशन है, एडिशन का साइन है यहाँ पे, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव हो सकता है, अलग अलग हम डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसके लिए सिग्मा, इसके लिए सिग्मा, इसके लिए सिग्मा, अलग अलग हम निकाल सकते हैं। तो ये 2/6 है, समेशन ऑफ k³ k का वैल्यू 1 से लेकर n तक, प्लस 3/6 है सिग्मा k² k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, प्लस सिग्मा k 1/6 इधर भी आएगा, k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, सिंपल। अब देखो ये तो 1/3 हो गया। सिग्मा k³ का वैल्यू 1 से लेकर n तक क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू n, n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, नीचे क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हाफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 प्लस 1/6। ठीक है, हाँ, मैं एक बार फिर से दोबारा भी एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता नहीं कीजिए। k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1/2, सिंपल। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, ये सेपरेट किया है, 2k³ 6 कर देंगे, और 2/6 मैंने बताया था कि कांस्टेंट है तो सिग्मा से बाहर ले सकते हैं। So I have taken 2/6 outside because this is constant and I have taken outside the sigma operator, right? 3/6 k स्क्वायर, तो 3/6 सिग्मा k स्क्वायर। ये प्रॉपर्टीज होती है कि सिग्मा बीच में प्लस माइनस होके तो अलग अलग हम सिग्मा निकाल सकते हैं। ठीक है, 3/6 k स्क्वायर, फिर 1/6 सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर n, 2/6 मतलब 1/3 सम ऑफ क्यूब ऑफ n नेचुरल नंबर्स। हमने बताया था कि n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर होता है, तो n² प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई हाफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर आप n की टर्म यहाँ पे k की टर्म्स में लिखा है, यहाँ पे n की टर्म्स में। जी, क्योंकि ये k है, अब 1 से लेकर n तक के फॉर्म में रखना है तो n की फॉर्म में 1/6 सिग्मा k की वैल्यू 1 से लेकर n तक, तो n इंटू n प्लस 1/2। इतना सभी को समझ में आया क्या, बताइए, इतना आया क्या सबको समझ में? देखो अब बड़े प्यार से आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, सबको सिंप्लीफाई कर ले। ठीक है, तो जब सिंप्लीफाई करोगे n² यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो जब मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे n² है, ये n² प्लस 1 प्लस 2n बाई 12। ठीक है, ये 1/12 हो गया। अच्छा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना आएगा, ऊपर में हमने किया भी था k की फॉर्म में, ये है ना, ये मल्टीप्लाई किए हो ना, तो 2k³ प्लस 3k² प्लस k/6, तो n की फॉर्म में क्या आ जाएगा, 2n³ प्लस 3n², 2n³, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2n³ प्लस 3n², 2n³ प्लस 3n² प्लस n प्लस n बाई 2n।
सही है। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना, एन स्क्वायर प्लस एन बाई, कितना बढ़िया है यार। देखो अब एलसीएम सबका 12 12 आ गया। इसको और एक बार मल्टीप्लाई करने हम, एन रेज टू 4 प्लस एन स्क्वायर प्लस 2n³ प्लस ये 12 12 है तो एच इसको लिख देते हैं 2n³ प्लस 3n² प्लस n प्लस n² प्लस n बाई 12, राइट। कितना हो गया देखो, n रेज टू 4 के लिए तो एक ही है। अच्छा n³ के लिए 2n³ है, हाँ जी 2n³ 2n³ तो 2n³ 2n³ कितना हो गया, 4n³ हो गया। फिर 3n² प्लस n² 4n² हो गया। फिर n के बाद में 1n and 2n हो गया ना, n² 4n² 5n² हो जाएगा ना, n² 4 और वो 5n² हो गया। तो यहाँ पे हमने 5n² दे दिया। ये क्वेश्चन बहुत केयरफुल होके सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। n राइट 2n हो गया, और कहीं n बचा है, नहीं बचा है, बाई 12। अब आइए 1/12 n रेज टू 4 4/12 n³ 5/12 n² प्लस 2/12 n, ठीक है। अब जो आंसर जो दिया है इज इक्वल टू, उसको कंपेयर कर लिया, क्या दिया है इसके इक्वल, इसी की वैल्यू क्या दे रखी है, an रेज टू 4 प्लस bn³ प्लस cn² प्लस dn प्लस c। अगर आप देख रहे हो कंपेयर कर रहे हो तो n रेज टू 4 का कोएफिशिएंट यहाँ a है, यहाँ 1/12 में, मतलब कंपेयर करने के बाद में ऑन कंपेयरिंग a इक्वल टू कितना आ गया 1/12, bn³ और 4/12 n³ है, ठीक है, bn³ 4/12 n³ तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 4/12, मतलब 1/3 आ गया। 5/12 n² cn², तो c इक्वल टू 5/12। अच्छा dn और 2/12 है, तो d इक्वल टू कितना आ गया 2/12, मतलब 1/6। e इधर कोई कांस्टेंट है नहीं तो e की वैल्यू 0 आ गई। अब ऑप्शंस में दिया है कि कौन सी वैल्यू गलत है, राइट। तो आप लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है क्या, अभी नहीं दिख रहा है ना, ऑप्शन में था, आई होप कि सभी के पास क्वेश्चन होगा। ऑप्शन में है a की वैल्यू 1/12 है, b की वैल्यू 1/6, c की वैल्यू नहीं दिया है, a b d e दिया है। तो फर्स्ट ऑप्शन a की वैल्यू 1/12, a की वैल्यू 1/12 तो सही है हमारा, a की वैल्यू 1/12 तो सही है। अच्छा तो सेकंड ऑप्शन है b की वैल्यू 1/6 दे रखा है, b की वैल्यू 1/6, जो कि इनका जो b का वैल्यू है वो 1/6 दिया है, हालांकि हमारे अकॉर्डिंग तो b का वैल्यू 1/3 आया है, तो गलत ये होनी चाहिए। देखते हैं और कुछ भी गलत है, d की वैल्यू 1/6 है, हाँ d की वैल्यू 1/6 से सही है। यहाँ पे जस्ट वेट सेकेंड, यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा सा, आप लोग को स्क्रीन दिख रहा है क्या, जस्ट वेट अ सेकेंड थोड़ा, हाँ स्क्रीन थोड़ा इधर उधर हो गया, हाँ ठीक है, जस्ट वेट अ सेकेंड, आपका स्क्रीन निकालना पड़ेगा या, तो ठीक है। तो d की वैल्यू 1/6 है, ये भी सही है, e की वैल्यू 0,
करेक्ट ऑप्शन मतलब सही आंसर आप क्या लिखोगे? बी का वैल्यू 1/6 दिया है, जो कि गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब सही है, बी की वैल्यू 1/6 गलत है, जो कि 1/3 आ रहा है, हमने निकाला। बताइए क्लियर है क्या? यस, इट इज क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड। कांचन समझ में आया आपको? तो इसमें थोड़ा सा तो पैसेंस रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस को, कंसेप्ट्स को सावधान होकर समझना पड़ता है, ठीक है? चलिए इसको लिख लें आप लोग, ठीक है? इसको लिख लीजिए। इसमें मैं एक बार फिर से, कांचन बोल रही है कि सर एक बार फिर से समझाइए। देखो इसमें कंसेप्ट्स ही समझना है। यहाँ पे सिग्मा एम स्क्वायर है, उसके लिए फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बिना फॉर्मूला का ये क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। फॉर्मूला मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सिग्मा एम स्क्वायर की जो वैल्यू होती है, पहले हमने निकाला, क्या होता है? ये तो सामने दिख रहा है, एम स्क्वायर है, एम की वैल्यू 1 से लेकर एन तक है। मतलब एम का वैल्यू 1 स्क्वायर रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो कैसा दिखेगा ये? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, इट विल लुक लाइक दिस। दिस इज नथिंग बट दिस वन, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। क्या होता है? n into n plus 1 into 2n plus 1/6, राइट? लास्ट टाइम, ओके, लास्ट वन यू वांट, ओके। ऑल ऑफ यू आर राइटिंग, जस्ट 1 मिनट, इनको समझना है शायद, जस्ट लेट मी। हाँ, अच्छा, देखो यहां तक समझ में आया क्या? कांचन आपको यहां तक समझ में आया? यस सर। ओके। अब इसके बाद क्या किया है ना, ये जो वैल्यू हमने निकाला है ना क्वेश्चन का, उसका इज इक्वल टू दिया है a n रेज टू 4 प्लस b n क्यूब प्लस c n स्क्वायर प्लस d n प्लस c। मुझे a b c d e की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कंपेयर कर दिया। कंपेयर करने का मतलब क्या है? ये हमारे अकॉर्डिंग एक्चुअल आंसर है, उन्होंने कोड फॉर्म में एक तरीके से दिया है। तो n रेज टू 4, तो इधर भी a की वैल्यू सेम होनी चाहिए ना। n रेज टू 4 का कोएफिशिएंट 1/12 है, n रेज टू 4 का कोएफिशिएंट ये है, और दोनों की वैल्यू सेम है, तो कहने का मतलब कोएफिशिएंट भी तो सेम होनी चाहिए। तो a की वैल्यू 1/12 आ गया। फिर यहाँ bn क्यूब है, 4/12 n क्यूब है, तो n क्यूब का कोएफिशिएंट 4/12 है, मतलब 1/3 है ना? फिर cn स्क्वायर है प्लस 5/12 n स्क्वायर है, मतलब n स्क्वायर के कोएफिशिएंट मस्ट बी द सेम, तो c इक्वल टू 5/12। यहां देखो dn प्लस 2/12 है, तो d की वैल्यू कितनी होगी? n का कोएफिशिएंट d है और यहाँ पे 2/12 है, तो d का पक्का जो वैल्यू है वो 2/12 के इक्वल होनी चाहिए, मतलब 1/6। e बेचारा कांस्टेंट है, इधर तो है ही नहीं, प्लस 0, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए e की वैल्यू 0। और a b c की वैल्यू जो दी गई थी ऑप्शंस में वो सही था। b की वैल्यू 1/3 आ रही थी, जो कि उन्होंने 1/6 दिया है, वो गलत है। समझ में आया क्या कांचन? तो कंपेयर करना है यहाँ पे, कंपेयर। बताइए, डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए ठीक है, लिख लें आप लोग जल्दी, फटाफट लिखें, राइट? सो ए बी सी डी जीपी में है, तो मान लो अगर ए बी सी डी जीपी में है सर, ठीक है, तो हम एज्यूम कर लेते हैं जब ए बी सी डी जीपी में होगा तो ए इक्वल टू ए ही है, मान लो बी इक्वल टू ए आर एज्यूम कर लेते हैं, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर एज्यूम कर लेते हैं, और डी इक्वल टू ए आर क्यू एज्यूम कर सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं ना, तो जीपी में है तो कर सकते हैं, राइट? बस यहाँ पे फिर डायरेक्ट ए बी सी डी की तुम वैल्यू रख दो, और क्या। तो फिर आ गया ए बी का वैल्यू ए आर, सी का वैल्यू ए आर स्क्वायर, डी का वैल्यू ए आर क्यूब, और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा? ए आर का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर का वैल्यू ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना? तो ये बन जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर आर, ए स्क्वायर आर, ठीक है, यहां से कॉमन में ले लेता हूं, देखो ए स्क्वायर आर माइनस ए स्क्वायर आर टू द पावर 5 पाई
ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आर टू द पावर 4। तो यहां से ए स्क्वायर आर आप कॉमन निकाल लें, ए स्क्वायर आर कॉमन निकाल लें तो 1 माइनस आर टू द पावर 4 बाई ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन 1 माइनस आर स्क्वायर। ये देखो कैसे काट दिया हमने। ये कटेगा बट ऐसे कटने वाला, देखो ए स्क्वायर से जाएगा, ये आर आर से जाएगा, ठीक है। और एक चीज 1 माइनस आर इज टू 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर इंटू 1 माइनस आर स्क्वायर। ये फिनिश 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर। अब ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, तो हमको देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस के थ्रू कौन सा आ रहा है, राइट। अब अगर फर्स्ट ऑप्शन ले, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है, a प्लस बी बाई सी है, तो उसको भी अगर सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर अगर वो आंसर होता है तो नहीं होगा, तो देन विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, a प्लस बी बाई सी। तो a b की जगह ए आर और c की जगह ए आर स्क्वायर, a कॉमन ले लो 1 प्लस आर और ए आर स्क्वायर, है ना। तो एक मिनट, a है ना, a है, राइट। अच्छा ठीक है, नहीं हो रहा है ना ये खत्म, ये उल्टा आ रहा है, मतलब ऐसे कुछ तो आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं हो रहा है, तो शायद सिमिलर ऑप्शंस, आई थिंक एक सी पहले देखते हैं, सी फिर भी देखेंगे, राइट। तो अगर सी ऑप्शंस की तरफ अगर देखा जाए, सी ऑप्शन वो क्या है, a प्लस सी बाई बी है। तो a और c की जगह क्या है, ए आर स्क्वायर बाई बी की जगह ए आर। जब तुम a कॉमन निकालोगे, जब a आप कॉमन निकालोगे तो ये 1 प्लस आर स्क्वायर बाई ए आर, तो ये खत्म। आया क्या, ये 1 प्लस आर स्क्वायर बाई आर, ये भी है ये भी है। इसका मतलब क्या है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी ऑप्शन था आपका, a प्लस सी बाई बी। किसका वैल्यू है, a प्लस सी बाई बी का वैल्यू क्या है, ये जो हमने वैल्यू निकाल रखा है ऊपर में, ए बी माइनस सी डी बाई बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की जो वैल्यू होगी, दैट विल बी a प्लस सी बाई बी। ऑप्शन सी वाज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। इसको लिख लें, कोई भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए हमसे। तो इस क्वेश्चन को ज्यादा आसान है, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब एज्यूम कर लो, सब्स्टिट्यूट कर लो, ऑप्शंस में देख लीजिए आप, ठीक है। समझा क्या, those who are there understood everyone? गुरुकुल गोखली कांचन समीक्षा, everyone understood it? ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। polar form of a complex number, polar form of a complex number, let me take it, let me write it down, okay. Polar form of a complex number, right। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म, तो आपको याद है, ठीक है ना, आपको याद है वो कैसे करना है वो भी मैं बताता हूँ। पोलर फॉर्म का मतलब है, सिंपल लॉजिक है यहाँ पे, कि आर और थीटा के फॉर्म में लिखना। मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ कि क्या मतलब है उसका, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट है पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, राइट।
यहाँ पे वेट अ सेकेंड। सो पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर में ये मान लो अगर थीटा है, राइट राइट। और यहाँ पे नाम दे देता हूं मैं, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, राइट। और आपको पता है ये क्या होता है, यहाँ पे अगर ये चीज लिखना है आपको, यहाँ पे अगर ये x है और ये y है, थोड़ी देर के लिए मान लो ये x है और ये y है, तो ये क्या हो जाता है, ये पाइथागोरस के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर, इसको है ना ऐसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो जाता है ना। इसको आर ही लिखो, फिर क्या दिक्कत है, राइट। ये पॉइंट जो है मान लो एक्स कॉमा वाई है, ठीक है। तो पोलर फॉर्म मतलब क्या, थीटा की फॉर्म में बेसिकली आर और थीटा की फॉर्म में किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अगर एक ये मान लो ए बी सी, एक ट्राइंगल यहाँ पे नाम दे दिया है, मान लो ए बी सी, यहाँ पे पॉइंट पी दिया है, तो बेहतर है कि आप पी क्यू आर ही ले। पी क्यू आर, राइट। तो पी क्यू आर ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल पी क्यू आर कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, एच मतलब हाइपोटेनस, तो एक्स बाई आर होगा क्या, एक्स बाई आर। तो यहां से एक्स इक्वल टू क्या हो गया, आर कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो ये पोलर फॉर्म में इसको बोलते हैं, थीटा और आर की फॉर्म में इसको क्या बोलते हैं, हम पोलर फॉर्म में बोलते हैं। फिर अगर मैंने साइन थीटा लिखा, साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच और पेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस मतलब आर, तो y इक्वल टू क्या आ गया सर, आर साइन थीटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को आर और थीटा के फॉर्म में लिखने के तरीका को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म बोलते हैं। यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं, राइट। हमने लास्ट लेक्चर में आर्गुमेंट्स जब हम लोग पढ़ रहे थे वहां पे मैंने बताया था, यहाँ पे नॉर्मल जो थीटा की जो वैल्यू होती है, प्रिंसिपल वैल्यू, वो हम लोग लेते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। जैसे कुछ अगर मैंने एक एग्जांपल दे दिया, मान लो कि लेट्स टेक एक एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे 4 प्लस, उसको हमको पोलर फॉर्म में लिखना है। पोलर फॉर्म का मतलब आर और थीटा की फॉर्म में लिखना, सिंपल। अगर मान लो हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस 4√3i, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। 4 प्लस 4√3i मुझे पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, सिंपल। तो हमारे अकॉर्डिंग देख लीजिए, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, r है, 4 है, y की वैल्यू क्या है, 4√3 है, ठीक है। एक चीज मैं यहाँ पे मुझे बताना था, और कि x और y की वैल्यू निकल गई ना, ये इक्वेशन 1 ले लो, इक्वेशन 2, जब दोनों इक्वेशन को डिवाइड करोगे, आई मीन सेकेंड इक्वेशन डिवाइडेड बाई फर्स्ट इक्वेशन, r sin थीटा बाई r cos थीटा इक्वल टू y बाई एक्स। तो ये tan थीटा आ गया,
y by x। तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? tan इनवर्स y by x। सिमिलरली पहले समझ लेना, x इक्वल टू 4 है, y इक्वल टू 4√3 है। r कैसे निकालेंगे? r x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4√3 स्क्वायर का अंडर रूट। सिंपल। तो 16 प्लस 48 है ना, 4 का स्क्वायर 16 और √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 का 48 का अंडर रूट। r की वैल्यू जो हमारी आ गई वो 8 आ गई। ठीक है, अब आप ही देख लो ना, मुझे r और थीटा की फॉर्म में, पोलर फॉर्म मतलब क्या? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर की पोलर फॉर्म में लिखना, मतलब मैं भी बता देता हूँ, r और थीटा के फॉर्म में लिख किया तो हो गया। थीटा कैसे निकालोगे? tan इनवर्स y by x। तो यहां से tan इनवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? वी हैव 4√3। x की वैल्यू कितनी है? 4। तो tan इनवर्स √3 आ गई यहां से वैल्यू। और tan इनवर्स √3 का मतलब कितना है? 60 डिग्री। पाई बाई 3 बोलो या 60 बोलो। तब r और थीटा तो निकल गया सर। ठीक है, अब एक्चुअली जब पोलर फॉर्म में करने का मतलब ये हुआ, r और थीटा की फॉर्म में हमने कर दिया। अब उसका मतलब क्या हो गया? तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि या पोलर फॉर्म में करना है। तो अब देखो, फाइनली r और थीटा के फॉर्म में हमने लिख तो दिया। ठीक है, अब बड़ा सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो चीज हमने लिखा है ना, यहाँ पे r और थीटा निकल गया, वो तो हो तो गया ही, बट उसके पहले हम z प्लस आई वाई को लिखते हैं ना, z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो इसको लिखना है तो जरा देखिए, इसका मतलब क्या हो गया? x प्लस आई वाई को अगर मैं ऐसे करता हूं, अंडर रूट, इसको अब दूसरे एंगल से मैं समझा रहा हूं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूं दोनों में। ध्यान से देखना, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? ये कट जाएगा ना, बात तो वही हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। यस सर, नो? बताएं। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। इज दिस ओके फॉर एवरीवन? अंडरस्टूड? ओके, जब मल्टीप्लाई किया है तो आप जरा बता सकते हो ये क्या है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? ये आर ही था ना, ये तो आर था। अच्छा, एक्स वाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है? एक्स वाई आर। ये जो है आर है डियर, आर, राइट? हमने ऊपर में लिखा था, तो एक्स बाई आर वाई बाई आर। तो व्हाट वाज एक्स बाई आर? cos थीटा। व्हाट वाज वाई बाई आर? sin थीटा। तो एक्चुअली z को कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म के में लिखने का मतलब है z इक्वल टू r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो आइए हम ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में लिख दें जो एग्जांपल लिया था, 4 प्लस 4√3i। तो 4 प्लस 4√3i बराबर, r की वैल्यू यहाँ पे 8 आई थी सर, r की वैल्यू कितनी थी? 8 थी। थीटा की वैल्यू कितनी थी? 60 डिग्री थी। तो cos 60 प्लस i sin 60।
बस यहां तक में आप छोड़ सकते थे, यहीं तक कोई दिक्कत नहीं था यहाँ पे। इसी को थोड़ा अच्छा दिखने के लिए आप इसको रेडियन फॉर्म में लिखो, cos π/3 प्लस sin π/3। ये हो गया आंसर। तो हमने क्या समझाया, एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूं। यहां तक तो सबको समझ में आया, पोलर फॉर्म में x थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y बाई x होता है, ये r है, पाइथागोरस, नॉर्मल पाइथागोरस हमने यूज किया है। ओके, तो इसके बाद z इक्वल टू पोलर फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो थीटा क्या होता है, tan इनवर्स y बाई x, r क्या होता है, मॉड्यूलस होता है z का। हमने ये प्रूफ करने के लिए हमने क्या किया, अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, सिंपल, और हमारा आंसर आया। अंडरस्टूड एवरीवन, हाँ या ना, बताइए। आया तो इसको लिख ले, कोई डाउट है तो पूछिए आप, प्लीज नोट इट डाउन, एंड कोई भी डाउट है तो आप पूछिए यहाँ पे। ठीक है, अंडरस्टूड, यस, लिख लीजिए, प्लीज नोट इट डाउन, लिख ले। और Recording in progress. इसको लिख ले, कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए आप लोग। हो गया क्या?